अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और चटखारेदार अचारी दाल की रेसिपी। कुछ रेसिपीज़ ऐसी डिफरेंट होती हैं ना कि अगर आप घर के बने हुए मसाले से वो बनाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। कुछ उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मेरे पास है तकरीबन मूंग की और मसूर की दाल। दोनों दालें मेरे पास मौजूद हैं। दोनों की मिकदार तकरीबन हम वज़न है। अगर तो आप आधा किलो दाल बनाएंगे तो 1 पाव आपकी मूंग की दाल और 1 पाव आपकी मसूर की दाल होनी चाहिए। दोनों की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। कोई भी अगर मिट्टी वगैरह स्टोन वगैरह हैं तो वो निकाल देंगे। उसके बाद आपने इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आप चाहें तो इसको 5 मिनट से 10 मिनट के लिए स्टे भी कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट दे सकते हैं। फिर आपने इसमें एक आपने पतीला लेना है, उसमें आपने पानी ले लेना है। पानी आपने खुला ऐड करना है। उसमें आपने 1 चम्मच नमक का ऐड करना है और इसको आपने गलने के लिए चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। आपने इतना इसको गलाना है कि जिससे बिल्कुल ये मैश टाइप हो जाए, इतना आपने इसको गलाना है। उसके बाद जी यहाँ पे हम अचारी दाल बनाने जा रहे हैं। सो हम मसाला भी घर में रेडी करेंगे। सबसे पहले तो मैंने सौंफ लिया है, उसके बाद मैंने मेथी दाना लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कलौंजी ली है। तमाम क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स के नीचे मेंशन है। उसके बाद जी गरम मसाले में से मैंने लिए है जी काली मिर्च और ज़ीरा। दोनों की क्वांटिटी तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। क्वांटिटी ऑलरेडी नीचे मेंशन भी है। उसके बाद आपने करना है वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। जो साथ बेल है उसको प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया। सूखा धनिया भी 1 खाने का चम्मच है मेरे पास। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे राई दाना। राई दाना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके ये मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। उसके बाद अब हमने इसको पहले यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इजी हो जाए। उसके बाद आपको एक पैन की ज़रूरत है, उसमें आपने ये मसाला ऐड कर देना है। और सबसे मेन बात, यहाँ पे हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने तकरीबन रोस्ट कर लिया है। इसकी लुक भी हल्की फुल्की चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे रोस्ट करने से क्या होता है, हमने इसको ग्राइंड करना है, ग्राइंड इजीली हो जाता है। अब हम इसको करेंगे जी फट से ग्राइंड। आपने इसको क्रश टाइप ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसका फाइन पाउडर नहीं बना देना, क्योंकि क्रश टाइप जो दरा टाइप होता है ना, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा वाला पाउडर इसका नहीं बनाएंगे, तकरीबन नॉर्मल ही रखेंगे। अब यहाँ पे इसको बहुत ही मज़े का टच देने के लिए, चटखारापन देने के लिए, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद लेमन। आपने पूरा का पूरा लेमन इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक दफ़ा बस आपने लेमन ऐड करके देखना है, टेस्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है। अब यहाँ पे मोस्टली जितनी भी अचारी दालें हैं या अचार गोश्त जब हम घर में बनाते हैं तो हम मोटी मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम दाल बनाते हैं तो दाल में तकरीबन इसी साइज़ की ऐड करनी चाहिए, क्योंकि हमने रोटी के साथ अचारी दाल खानी होती है। कुछ लोग चावलों के साथ भी खाते हैं। सो जिस चीज़ के साथ भी आपने खानी है ना, इस तरह नॉर्मल साइज़ की हो ना, तो वो ईज़िली खाई जा सकती हैं। सो हमने इनको अच्छे से फिल कर लिया। उसके बाद मेरे पास हरी मिर्च और लहसुन है, और साथ ही मैंने उसमें हल्का सा पानी ऐड किया है, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी मसाला ग्राइंड किया हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें एक अदद टमाटर कटिंग कर दिया है। टमाटर कटिंग करके तो हम इसमें ऐड कर देंगे और इन चीज़ों का हम पेस्ट बना के अपने पास रख लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है जी 1 कप ऑयल का, और इसमें मैं ऐड करूँगी जी 2 तकरीबन नॉर्मल साइज़ के अनियन ऐड करूँगी। और यहाँ पे हमने इसका कलर बिल्कुल भी लेके नहीं आना, जस्ट हमने हल्का सा इसको सौते करना है। जैसे ये प्याज थोड़ा सा नरम पड़ जाए तो आपने जस्ट नरम इसको करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आपने पकाना। उसके बाद आपने इसमें पेस्ट ऐड कर देना है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और फिर जी टमाटर। इन चीज़ों का मैंने पेस्ट रेडी किया है, ये आपने पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो अनियन का भी पेस्ट रेडी करके इसमें ऐड कर सकते हैं, अनियन क्रश करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन अनियन इस तरह भी सेट वेट हो जाते हैं। उसके बाद ये अब हम पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हल्का सा पकाएंगे, और फिर हम अपना स्पेशल होममेड अचारी मसाला इसमें ऐड कर देंगे। इसी पॉइंट अचारी मसाला ऐड करना है, क्योंकि इस पॉइंट पे ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसकी हल्की फुल्की सी साथ भुनाई भी हो जाती है। सो आपने इसी पॉइंट पे अचारी मसाला ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको मिक्सअप करना है और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसकी हल्की फुल्की सी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट आपने इसकी भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी।
और उसके बाद आपने इसमें पाउडर फॉर्म में जो स्पाइसेस है वो ऐड करने हैं। उनमें हम ऐड करेंगे नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे। जस्ट ये 3 इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे क्योंकि बाकी ऑलरेडी हम इसमें ऐड कर चुके हैं, जो कि अचारी मसाले में सब कुछ ऐड है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको चम्मच के साथ मिक्सअप करना है और जिसमें हमने ग्राइंड किया है मसाला या जिसमें हमने पेस्ट रेडी किया था, उसी में से हल्का सा पानी उसमें ऐड करके हल्का सा खंगाल हम इसमें ऐड कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा यमी तड़का इसको लग जाएगा। यहाँ पे हमने हल्का सा इसका जस्ट पानी ऐड कर दिया और अब हम इसकी बुनाई करेंगे। और जैसे ही बुनाई के दौरान ऊपर ऑयल आता है, जो कि जितना भी ऑयल है बुनाई की, जब हमें तभी पता चलता है जब ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। अब मेन बात ये है कि अब जो जितना भी ऊपर ऊपर हल्का हल्का ऑयल आया है, आपने उसको निकाल लेना है। सारा ऑयल आपने बिल्कुल भी नहीं निकालना, जस्ट आपने 3 से 4 चम्मच निकालने हैं। उसके बाद आपने इसमें दाल जो की हुई है हमने, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। और बहुत ही अच्छे से दाल बॉयल हो चुकी है। अगर हल्का फुल्का कहीं पानी रह भी जाता है दाल में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दाल अभी भी पकेगी, सो पकने के दौरान हल्की फुल्की सेट हो जाती है। अब यहाँ पे आपने एक अदद मैशर ले लेना है, ठीक है, मदानी ले लें, उसकी मदद से आपने दाल को अच्छे से मैश करना है, क्योंकि जितनी अच्छी दाल मैश होगी ना उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम दाल को अच्छे से मैश करेंगे। दाल को अच्छे से मैश करने के बाद आपने इसको तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर अप करके तो आपने रख देना है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी दाल डन है। यहाँ पे जो हमने जितना भी ऊपर से हल्का फुल्का घी निकाला था, ऑयल निकाला था, वो आपने इस तरह ऊपर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने हरा धनिया और जो भी आपने ऊपर स्प्रिंकल करना है वो कर दें। हरी मिर्चें जो चारी मसाले से बड़ी हुई थी वो आपने ऐड कर देनी है। सो अभी इस पॉइंट पे आपको गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। सो मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद है। ये पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।